भांग और साधना। भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में भांग और साधना का संबंध काफी प्राचीन और गहरा माना जाता है, विशेषकर भगवान शिव और नाथ संप्रदाय के संदर्भ में। हालांकि इसे केवल एक नशीले पदार्थ के रूप में देखना इसकी पूरी तस्वीर नहीं है। यहां इसके मुख्य पहलुओं को समझा जा सकता है। पौराणिक और सांस्कृतिक आधार। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भांग को भगवान शिव का प्रसाद माना जाता है। समुद्र मंथन के समय जब शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब उनके शरीर की गर्मी और जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें शीतल औषधियां अर्पित की थीं, जिनमें भांग और बेलपत्र प्रमुख थे। विजया। आयुर्वेद और तंत्र में भांग को विजया कहा गया है, जिसका अर्थ है वह जो सभी विकारों पर विजय प्राप्त करने में सहायक हो। साधना में एकाग्रता। साधकों और अघोरियों के अनुसार भांग का नियंत्रित उपयोग मन की चंचलता को कम करने में मदद करता है। साधना के दौरान विचारोत्तेजन को रोकने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। शून्य की स्थिति। गहरी ध्यान अवस्था में जाने के लिए साधक इसका सहारा लेते हैं ताकि वे बाहरी दुनिया के शोर से कटकर अंतर्मुखी हो सकें। इंद्रिय नियंत्रण। यह इंद्रियों को शिथिल कर देती है, जिससे शरीर का भान कम होता है और चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने में मदद मिलती है। हठ योग और शारीरिक सहन शक्ति। कठिन साधना करने वाले साधक, जो अक्सर दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों या जंगलों में रहते हैं, भांग का सेवन निम्नलिखित कारणों से भी करते हैं। कठोर वातावरण। यह शरीर को अत्यधिक ठंड सहने की शक्ति देती है। दर्द निवारक। लंबी अवधि तक एक ही मुद्रा में बैठने से होने वाली शारीरिक तकलीफ को कम करने के लिए इसका प्रयोग औषधि की तरह होता है। 4. तंत्र और चेतना का विस्तार। तंत्र साधना में भांग का उपयोग पंचमकार के कुछ रूपों के विकल्प या पूरक के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि यह मस्तिष्क की उन परतों को सक्रिय कर सकती है जो सामान्य अवस्था में सुप्त रहती हैं, जिससे साधक को सूक्ष्म जगत के अनुभव प्राप्त करने में आसानी होती है। महत्वपूर्ण चेतावनी। साधना और भांग के संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। नशा बनाम औषधि। साधना में भांग का उपयोग नशा करने के लिए नहीं, बल्कि उपचार और एकाग्रता के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल आनंद के लिए इसका सेवन करता है, तो वह साधना नहीं बल्कि व्यसन है। गुरु का मार्गदर्शन। आध्यात्मिक मार्गों पर बिना गुरु के निर्देशन के किसी भी नशीले पदार्थ का प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। सामाजिक और कानूनी पहलू। समाज में इसका दुरुपयोग इसे एक बुराई बनाता है, इसलिए इसे केवल धार्मिक प्रतीकों तक सीमित रखना चाहिए। निष्कर्ष। भांग और साधना का संबंध प्रतीकात्मक अधिक है। जैसे शिव विष पीकर भी शांत रहते हैं, वैसे ही साधक भांग का उपयोग करके भी अपनी चेतना को नियंत्रित रखने का प्रयास करता है। यह शरीर और मन को शून्य की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया का हिस्सा मात्र है, साध्य नहीं अब है।